फ्रेंड्स, वेलकम टू CH स्टडी होम ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संसद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है संसदीय शासन प्रणाली, बी है राष्ट्रपति शासन, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो होगा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी ब्रिटेन के संविधान से, सी है रूस के संविधान से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो होगा ब्रिटेन के संविधान से बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी है प्रतिनिधि सभा, या फिर डी संसद। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो होगा संसद बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? एक हैं, दो हैं, तीन हैं, या फिर चार हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी दो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा को, बी है राज्यसभा को, सी दोनों को, या फिर डी किसी को नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी उपरोक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए लोकसभा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संसद का अस्थायी सदन है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपरोक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो होगा राज्यसभा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्नलिखित शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा और लोकसभा, बी है लोकसभा, सी राज्यसभा, या फिर डी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा, या फिर डी राज्यसभा। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बी है राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, या फिर डी लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। और यही स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन नहीं होता है बल्कि अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा एवं लोकसभा, बी है लोकसभा एवं राज्यसभा, सी लोकसभा एवं विधानसभा, या फिर डी राज्यसभा एवं विधानसभा। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बजट सत्र, बी मानसून सत्र, सी है शीतकालीन सत्र, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, या फिर डी राज्यपाल। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति जब बुलाए, बी है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी है संसद का सत्र शुरू होने पर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति,
बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।